अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। अच्छा जी, फर्स्ट 4 हमने कर लिए थे। ये फिफ्थ प्रॉब्लम है, द डायमीटर एंड लेंथ। अब ये देखें, यहाँ पे डायमीटर एंड लेंथ दो चीज़ें गिवन है ऑफ मेटल सिलेंडर मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स ऑफ लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर एंड आर 1.22 सेंटीमीटर। यानी पहले डायमीटर था तो डायमीटर कितना है 1.22 सेंटीमीटर और देन लेंथ 5.35 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। देन यू हैव टू कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम एंड अनसर्टिनिटी। तो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। डेटा में हमें गिवन है कि लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर दैट इज 0.01 सेंटीमीटर, लेंथ गिवन है 5.35 सेंटीमीटर, डायमीटर गिवन है 1.22 सेंटीमीटर। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, उसका वॉल्यूम और अनसर्टिनिटी। जी, अभी हम ये दोनों चीज़ें कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए फार्मूला जो इस्तेमाल होता है वॉल्यूम के लिए, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एल। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि जो हमारी गिवन क्वांटिटीज़ हैं यानी लेंथ और डायमीटर, इनमें अनसर्टिनिटी जो है वो कितनी है। लेकिन उससे पहले चूँकि आपको पता है कि रेडियस हमारे फार्मूला में यूज़ हो रहा है, डायमीटर नहीं, तो पहले हम रेडियस निकाल लेते हैं इसका, जो कि हमें गिवन वैल्यू है। तो रेडियस जो होता है वो इक्वल होता है डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, यानी 1.22 डिवाइडेड बाय 2। तो हम इसका रेडियस जो है वो कैलकुलेट करते हैं। वो है 1.22 डिवाइडेड बाय 2, तो वो आ गया 0.61। हमारे पास ये 0.61 सेंटीमीटर ये इसका रेडियस आ गया। अच्छा जी, अभी हम निकालते हैं इसका वॉल्यूम। सिंपली अगर हमने निकालना होता तो हम इसका वॉल्यूम इसी तरह v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एल वाला फार्मूला यूज़ करते हुए इसमें वैल्यूज पुट करें। आर हमारे पास आ गया 0.61, इसका स्क्वायर कर लें और मल्टीप्लाइड बाय एल। एल की वैल्यू है 5.35 सेंटीमीटर। आपने ये पुट की और इसको मैंने कैलकुलेट किया तो मेरे पास रिजल्ट आया है 6.24 सी एम क्यूब। क्योंकि 1 सेंटीमीटर इसके साथ होगा, 2 टाइम्स सेंटीमीटर इसके साथ होगा, तो हमारे पास सीएम क्यूब वॉल्यूम आ गया यूनिट। अच्छा जी, इसके बाद अब हमें कैलकुलेट करनी है अनसर्टेनिटी। ये तो हमने वॉल्यूम कैलकुलेट किया 6.24। तो अनसर्टेनिटी के लिए हमें पहले ये देखना होगा कि इनकी जो गिवन क्वांटिटीज हैं इन लेंथ और डायमीटर, उसमें कितनी अनसर्टेनिटी है। तो पहले हम देखते हैं, चले लेंथ में देख लेते हैं कि जो अनसर्टेनिटी है वो लेंथ में कितनी होगी। तो पहले आपको पता है कि जो लेंथ है वो हमें गिवन थी 5.35 विद लीस्ट काउंट 0.01। जितना लीस्ट काउंट होता है वो उसमें अनसर्टेनिटी एरर होगी। ये अनसर्टेनिटी या एरर जो है इसको हम परसेंटेज में अभी कन्वर्ट करेंगे फाइनल रिजल्ट में निकालने के लिए। अभी हम परसेंटेज एरर में जाएंगे। तो इसकी जब हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालेंगे इसमें, तो उसके लिए आपको इसको क्या करना होता है, आप इसके लिए ये करते हैं कि जो आपकी गिवन वैल्यू होती है ये 5.35, पहले आप इसको इससे आपको डिवाइड करते हैं, किसको, लीस्ट काउंट को या अनसर्टेनिटी को, यानी 0.01 को हम डिवाइड करेंगे 5.35 से और जब हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परसेंटेज में चला जाएगा। आपने 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये किस में चला जाएगा, ये परसेंटेज में चला गया। इसका मैंने कैलकुलेट किया तो मेरे पास इसका रिजल्ट आया है 0.19 0.19%। ये हमारी लेंथ में अनसर्टेनिटी आ गई। अभी हम निकालेंगे इसका रेडियस। पहले हमारे पास डायमीटर गिवन था, डायमीटर से हमने रेडियस निकालना है। क्योंकि रेडियस निकाला था तो वो हमने 2 से डिवाइड किया था, इसी तरह हम इसकी जो अनसर्टेनिटी है डायमीटर की, उसको भी हम 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर हमारे पास रेडियस की अनसर्टेनिटी आएगी। तो डायमीटर जो था ना वो ये था 1.22 प्लस माइनस 0.01, ये हमारे पास था, इनके साथ सीएम है, ठीक है, यूनिट। अच्छा, तो अब ये हमारे पास है डायमीटर। अभी हम इसमें से जो रेडियस की अनसर्टिनिटी है ना, अनसर्टिनिटी इन रेडियस, अनसर्टिनिटी इन रेडियस वो हम निकालते हैं। रेडियस वाली जो अनसर्टिनिटी आएगी वो आपके पास, उसको हम करेंगे, यानी कि जो अनसर्टिनिटी किस में है, डी में है
उसको हम डिवाइड करेंगे 2 से। अनसर्टेनिटी हमारे पास डायमीटर में जो है वो है 0.01, ठीक है, ये 0.01 है। अब हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये हमारे पास रेडियस आ जाएगा। जब हमने इसको 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया 0.05 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ गई रेडियस की अनसर्टेनिटी। अच्छा, अब हम इसी की, जैसे हमने पहले परसेंटेज अनसर्टेनिटी इसकी निकाली है लेंथ की, तो हम इसकी जो है परसेंटेज अनसर्टेनिटी रेडियस की भी निकाल लेंगे। परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो है वो निकालने के लिए हम अगेन वही यूज़ करेंगे कि हमारे पास जो अनसर्टेनिटी की वैल्यू है, जैसे उधर 0.01 थी यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास है 0.005। तो हम इसको 0.005 को किससे डिवाइड करेंगे, रेडियस की एक्चुअल वैल्यू से, जो भी हमने कैलकुलेट की वो है 0.61, हम उससे डिवाइड करेंगे और किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। जब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो इसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी आई है वो है 0.82%, ठीक है। ये हमारे पास आ गई 0.19% और 0.82%, ये लेंथ की और ये रेडियस की, क्योंकि हमारा जो फार्मूला है ना, ये पाई आर स्क्वायर एल, इसमें रेडियस और लेंथ दोनों यूज हुए हैं। पाई जो है ना हमारा वो कांस्टेंट है, इसलिए इसमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं होती। ये दो जो है क्वांटिटीज, इनमें अनसर्टेनिटी होगी, और ये जो रेडियस है इसकी अनसर्टेनिटी 2 टाइम्स काउंट होगी। तो अभी हम टोटल अनसर्टेनिटी इसमें कैलकुलेट करते हैं कितनी होगी। जी, तो फाइनल अनसर्टेनिटी जो कि हम हमारे वॉल्यूम में अभी हम कैलकुलेट करने वाले हैं, उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो आएगी वो होगी परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेडियस मल्टीप्लाइड बाय 2। अब हमने 2 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि रेडियस हमारे पास स्क्वायर में था, तो 2 टाइम्स हमारे फार्मूला में आया, तो हमने इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारी जो लेंथ की अनसर्टेनिटी थी, वो आपको पता है वो थी 0.19% और प्लस 2, और ये हमारे पास थी वैल्यू इसकी 0.82%। तो हम इसको आप जब कैलकुलेट करें, इनका जो फाइनल रिजल्ट हमारे पास आता है इन सबको कैलकुलेट करने के बाद वो है 1.8%। अब ये वाली अनसर्टिनिटी आपके पास परसेंटेज में आ गई। हमारा जो वॉल्यूम था ना, वो आपको पता है हमने जो कैलकुलेट किया है वो है 6.24 विद 1.8% अनसर्टिनिटी साथ है, ठीक है। अब ये जो परसेंटेज अनसर्टिनिटी दी हुई है ना, आपको पता है आपने इसको परसेंटेज की बजाय वैसे नंबर्स में देना है, क्योंकि आपके क्वेश्चन जो था उसमें भी वैसे नंबर्स में दिया हुआ था। तो 1.8% जो अनसर्टिनिटी है, इसको आप कन्वर्ट करेंगे वैसे नंबर में, ये उल्टा उसका उल्टा प्रोसेस करेंगे। उसमें आप ये करते थे कि आपने जो पहले किया है उसमें आपने ये किया है कि ये देखिए कि जो आपकी वैल्यू होती थी इसकी, जैसे ये डायमीटर की है या ये लेंथ की देख ले, आपने क्या किया था, इसको डिवाइड किया था उसकी एक्चुअल वैल्यू से और 100 से मल्टीप्लाई। अब हम उल्टा करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको 100 से डिवाइड करेंगे और इसकी जो वैल्यू होगी उसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जो है हम हमारे पास 1.8 है, इसको हम डिवाइड करेंगे 100 से और मल्टीप्लाई करेंगे किससे, जो हमारी वैल्यू है वॉल्यूम की निकली हुई 6.24 से। तो हमारे पास इसको जब मैंने कैलकुलेट किया तो मेरा रिजल्ट आया है, ये देखिए अभी मैं आपके सामने करती हूँ। हम इसको करते हैं 1.8 डिवाइडेड बाय 100 से डिवाइड किया इक्वल, फिर आपने इसको मल्टीप्लाइड बाय 6.24 करना है। तो ये मेरे पास आया 0.1232, 0.1232। लेकिन अब अगर हम इसको राउंड ऑफ करेंगे ना, तो राउंड ऑफ करने के बाद आफ्टर राउंडिंग ऑफ हमारे पास जो इसका रिजल्ट आएगा वो आएगा 0.1, क्योंकि हाँ बाकी जो है ना ये नंबर अगला जो है वो लेस देन 5 है, तो हम इनको इग्नोर कर देंगे। तो हमारे पास फाइनल जो वॉल्यूम का रिजल्ट आया है वो कितना होगा, वो होगा 6.24 प्लस माइनस 0.1, इसके साथ सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर है जो हमारा पहले था रिजल्ट वही, ठीक है। आपने ये 0.1 साथ लगा दिया।